व्यापारी मेरा परेशान है पूरे दौर से। आप बाजार के अंदर देख लिए सन्नाटे की स्थिति क्या है। एक एक दुकानों पे 15-15 नौकर रहते थे, आज 8-8 नौकर हटा दिए गए हैं। खर्चे नहीं निकल रहे हैं, लाइट का बिल, रेल को बेच रहे हैं, जेल को बेच रहे हैं, सभी बेच रहे हैं। हम लोगों से पूछा जा रहा है, कभी लाला रंजीत से नहीं पूछा गया कि 47 मुकदमे थे तो आपराधिक आदमी कहाँ फंसाया जाता है। कभी किसी से एप्लीकेशन दिला दी जाती है, कभी मेरे बच्चों के ऊपर हमलावर रहते हैं, कभी कई मुस्लिम सिख ईसाई का एक संदेश देते हैं। हमारा कोई व्यापारी, हमारे हिंदू भाई कोई हमसे नहीं कह सकते कि हमने कभी एक एक साफ छवि के नेता के रूप में जाने जाते हैं, जो कि आप अपने होल्डिंग और बैनर में बताते हैं। अभी हाल ही में किसी पेपर में लिखा हुआ था कि आपके ऊपर काफी आपराधिक मामले हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ऊपर सिर्फ 2 मुकदमे हैं। 2 मुकदमे। मेरे उत्तर प्रदेश में किसी से दुश्मनी नहीं है। 2 मुकदमे एक ही आदमी से, जो भी है एक ही आदमी से। ये पूरा प्रशासन जानता है, पूरे नेता जानते हैं। मेरा किसी पूरे प्रदेश के अंदर कोई मामला नहीं। मुझे आए दिन फंसाया जाता है, कभी किसी से एप्लीकेशन दिला दी जाती है, कभी मेरे बच्चों के ऊपर हमलावर रहते हैं, कई बार ऐसा हुआ कि मेरे जानलेवा हमला, कई बार बाल बच्चे। तो मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों, मैंने अब मन बनाया कि पूरी तरीके से चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था भी मैं मांगूंगा और अपनी सेफ्टी अपने परिवार के लिए भी मांगूंगा। ये मैंने फिर बताया आपको, 47 मुकदमे लाला रंजीत श्रीवास्तव के ऊपर नए हैं। आपराधिक तमाम लोगों से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े जो डाउन थे उनसे जुड़े हुए थे, मगर उनसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाता है तो शुद्ध दूध की तरह धुल के बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। उस वही हमारे चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का हाल है। वो पाक साफ हो गए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हम लोगों पर झूठे मुकदमे लगा के फंसाने का काम किया गया। कभी हम लोगों की अच्छाई नहीं दिखाया जाएगा कि पूरा लॉकडाउन में हमने क्या किया, क्यों गरीबों की कितनी मदद की, हाईवे पे क्या किया, तमाम चीजें। हम लोग समाज सेवा करते रहते हैं, जाति धर्म से उठ पर हम लोग मेहनत करते रहते हैं, आपसी भाईचारे को मजबूत करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक संदेश देते हैं। हमारा कोई व्यापारी, हमारे हिंदू भाई कोई हमसे नहीं कह सकते कि हमने कभी एक अल्फाज भी उनके खिलाफ बोला हो, कभी उनके देवी देवताओं के खिलाफ। सभी का सम्मान करते हैं, सभी का मान करते हैं। हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं सभी हम हिंदू भाइयों का सम्मान करते हैं, वो चाहे ईदगाह कमेटी हमारी हो, चाहे तमाम ऐसे लोगों, मोहर्रम कमेटी हो, बज़्म रहमत हो, तमाम लोग हमारे सम्मान करने वाले लोग हैं। ये चंद लोग जो हैं विरोधी लोग हैं, उनका काम ही है कि बाल के अंदर से खाल निकाल के उसको दिखाना। मैं तमाम जनता को आगाह करता हूं कि आने वाले समय में नगर पालिका का चुनाव है और आपको देखना है कि आपके बीच में कौन प्रत्याशी आया है, कैसा प्रत्याशी है, कौन आपका मददगार रहा है, कौन आपके आगे पीछे चलता है, कौन आपके सुख दुख में आता है, उस पर आपको देखना। नगर वार्ड में कई वार्ड ऐसे जोड़े गए, नए वार्ड जोड़े गए हैं, जो कि काफी तरह से जो है परेशान है वहाँ की जनता, और रोड काफी खराब है और वहाँ पे कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से डेंगू की महामारी काफी तेजी से उस एरिया में। मंत्री जी, अपने नगर विकास मंत्री व ऊर्जा मंत्री आए थे, हम लोगों ने पत्र लिखा था। नगर पालिका हमारी पूरी तरीके से खिलाफ है। मैंने आपसे फिर कहा, डेंगू की हमारे पास 3 मशीन हैं और पूरे शहर के अंदर इतनी बड़ी आबादी, आप समझ लीजिए हमारे 2 सभासद खत्म हो चुके ऑलरेडी। राम अविलास जी खत्म हुए, इससे पहले खत्म हुए। सादिक भाई हमारे बीमार थे। अब समझ लीजिए जिस नगर पालिका के अंदर सभासद न सुरक्षित हो, वहाँ की आवाम की गारंटी यहाँ के चेयरमैन ले सकते हैं? संसाधन से बिल्कुल बेकार है, संसाधन हमारे पास है नहीं। राम भरोसे नगर पालिका चल रही थी, चल रही है। कोई बजट का प्रावधान नहीं, कहीं ऐसा सिस्टम नहीं है। आपसी उसमें खुद ही फूट है हमारे, तो इसका हमको लाभ नहीं मिल रहा है। आए दिन हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, बराबर लगे हुए हैं कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाई जाए। हमारे जितने भी सभासद हैं, मैं सभासदों की अपनी तारीफ करूंगा। सभासदगण हमारे अपने दिल जान से लगे रहते हैं, अपने पैसे से छिड़काव करा रहे हैं, अपने संसाधन लगा रहे हैं, अपना दम खम जितना है सब लगा रहे हैं। सभासद वो किसी भी उसका हो, वो अपने दमखम से अपनी जनता को बचाने के लिए 80 चोरी जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। तमाम हमारे सीनियर सभासद दूसरे वार्डों में कर रहे हैं, और जो नए वार्ड जुड़े हुए हैं वहाँ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो मुस्लिम वार्ड थे उसमें भी सौतेला व्यवहार किया गया है। आने वाले समय में जो भी काम होगी, हमारी जो वहाँ नगर पालिका के अंदर हमारे चेयरमैन जाते हैं, सब पूरी तरीके से सभी को सम्मान मिलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने हो, चाहे वो हड्डीगंज ग्रेड वार्ड हो, चाहे वो पीर बटावन हो, चाहे वो दशहरा बाग हो, चाहे राम जानकी मंदिर का मामला वार्ड हो, चाहे गरीबों मजलूमों दलितों की बस्ती हो, सभी को सम्मान दिया जाएगा, सभी को काम होंगे, सभी हमारे सुपर कर्मचारियों को सम्मान दिया जाएगा। ये बहुत ही
दुखद घटना है कि कुछ लोगों को वहां आज भी 5 साल के अंदर एक ईंट और पत्थर नहीं लगा, जिससे वो काफी आहत है।